अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, JA व्यूज़ के साथ मैं हूँ ज़ुबारिया रहमान और आज मेरे साथ मौजूद हैं जमशेद अंसारी साहब, जिनको रोज़ आबिल चैनल पर देखते हैं सुनते हैं। जमशेद अंसारी साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर, नाज़रीन को नया साल मुबारक कहेंगे 2021 और यही दुआ है कि ये नया साल सबका बहुत अच्छे से गुजरे। मुझे ये बताइएगा कि 2020 में हुकूमत कई दफ़ा गिरी, कई दफ़ा गिराई गई, लेकिन झूठ बोलने का एजाज़ आप किस सहाफ़ी के नाम करना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से भी सबसे पहले तमाम देखने वालों को नया साल मुबारक हो और हमारी दिल से दुआ है कि नया साल पाकिस्तान के लिए, अहले पाकिस्तान के लिए बिलखुसूस और तमाम अहले इस्लाम के लिए खुशियों और तरक्की का साल साबित हो, आमीन। तो अब आपके सवाल की तरफ आते हैं कि साल 2020 में किस पाकिस्तानी ने सबसे ज़्यादा झूठ बोले। तो आपके इल्म में भी होगा, मुशाहिदे में भी होगा कि वक्तन फ़वक्तन दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों व्लॉग्स में हम अपनी जो गुजारिशात हैं वो क़ारीन के खिदमत में पेश कर चुके हैं। ठीक है, जब भी हम देख देते हैं कि चंद सहाफ़ी हैं जो अपनी तकरीर के ज़रिए, अपनी तहरीर के ज़रिए, अपने प्रोग्राम के ज़रिए, अपने सोशल मीडिया जो ट्विटर हैंडल्स हैं या फेसबुक उनके पेजेस हैं उसके ज़रिए किस तरह फ़िक्री बददियानती से काम ले रहे हैं। तो वो गुजारिशात और उनके जो झूठ हैं, ठीक है, वो वक्तन फ़वक्तन हम एक्सपोज करते रहे हैं। तो मेरे ख्याल में आज के वीडियो में ये जो फैसला है ये देखने वालों को और सुनने वालों को करना चाहिए, क्योंकि पूरा साल हमने अल्हम्दुलिल्लाह हत्तुल वसा हत्तुल मकदूर जितना हमसे हो सकता था इनके झूठ जो है वो लोगों के सामने पेश करने की कोशिश की है। तो अब डेफिनेटली एक वीडियो में उनके उन तमाम झूठों को सम अप करना और उनको कलेक्ट करके एक ही वीडियो में जो है वो लोगों के सामने पेश करना वो डेफिनेटली मुमकिन है ही नहीं। लेकिन मैं लेटेस्ट डेवलपमेंट आपको बता दूं कि कल जो है वो साल 2020 का आखिरी दिन था। तो हामिद मीर साहब, मोहम्मद मालिक साहब वो फिर से एक प्रोग्राम में शरीक थे। अब साल के आखिरी दिन भी वो लोग झूठ बोलने से बाज नहीं आए। ठीक है, अब एंकर ने हामिद मीर से सवाल पूछा कि साल 2020 की सबसे बड़ी डेवलपमेंट क्या है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि साल 2020 में पाकिस्तान में भी ग्लोबल लेवल पे और रीजनल लेवल पे कई डेवलपमेंट्स हुई हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। और मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में जो डोमिनेंट रहा है वो कोरोना जो है वो पूरी दुनिया में जो है वो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट रहा है। तो हामिद मीर साहब कहते हैं कि साल 2020 की पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि मरियम नवाज साहिबा एक नए लीडर के तौर पे जो है ना वो इमर्ज हुई हैं। ठीक है, और मरियम नवाज साहबा ने खुद को एक लीडर साबित किया है। और उसके बाद हामिद मीर साहब कहते हैं कि जी ये सब कुछ मुमकिन हुआ है इमरान खान साहब की नाअहली की वजह से। अब सवाल यह है कि इमरान खान साहब की नाअहली कैसे इमरान खान साहब की नाअहली की वजह से मरियम नवाज साहबा लीडर बनी है। तो वो कहते हैं कि इमरान खान साहब अगर शहबाज शरीफ को गिरफ्तार न करते तो शहबाज शरीफ बाहर होते, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते, वो अपोजिशन की तमाम सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात करते और इस तरह जो पॉलिटिकल सिनारियो है जो हमें नज़र आ रहा है उस पे जो है ना वो डोमिनेंट होते शहबाज शरीफ साहब। लेकिन इमरान खान साहब ने चूंकि शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया, एक स्पेस, एक खला पैदा हो गया, मरियम नवाज साहबा मैदान में आ गई। अब तो मरियम नवाज साहबा जो है ना मुस्तकबिल की, फ्यूचर की लीडर है। ठीक है, यानी अब ये कितना बड़ा झूठ है। फिर लोग कहते हैं, एतराज करते हैं कि आप झूठा मत कहें। ठीक है, अब सवाल ये है कि शहबाज शरीफ साहब जो जेल में गए हैं इस बार, ये आपके इल्म में है कि लाहौर हाई कोर्ट में खुद उन्होंने दरख्वास्त दी लाहौर हाई कोर्ट के जज को कि मैं दरख्वास्त जमानत में एक्सटेंशन नहीं चाहता। 5-6 दफा लाहौर हाई कोर्ट ने इनको जमानत दी। जब आखिरी बार ये पेश हुए तो उन्होंने कहा कि मेरी जमानत मनसूख कर दें। ठीक है, मनसूख कर दे मेरी जमानत, शहबाज शरीफ ने कहा। तो वो खुद अपनी मर्जी से गए अंदर। ठीक है, और हामिद मीर कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जो है ना उनको वो जो है ना उन्होंने जेल में भिजवा दिया। और दूसरी बात यह कि क्या सिर्फ इस शुबे की बुनियाद पे किसी की करप्शन को माफ कर देना चाहिए कि अगर किसी शख्स ने जो है ना अरबों रुपए लूटे हों गरीब टैक्स पेयर्स के,
तो इस शुबे की बुनियाद पे और इस खौफ की बुनियाद पे उसको गिरफ्तार ही न किया जाए कि उसके आल व अयाल में से जो है ना कोई आके जो है ना वो सियासत करने लग जाएगा। तो शहबाज शरीफ की करप्शन इसलिए हम छोड़ दें और इसलिए उनको गिरफ्तार ना करें कि मरियम नवाज साहबा लीडर बन जाएंगी। और लीडर मरियम नवाज साहबा क्या लीडर बननी है, और वैसे भी ये एक फैक्ट है कि मरियम नवाज साहबा ने सियासत में आना ही था, ठीक है, ये तो तय है। शहबाज शरीफ चाहे गिरफ्तार हो चाहे ना हो, ठीक है, ये मोरूसी सियासत है। ये तो मैं 10 साल पहले भी कहता रहा हूं, आज भी कहता हूं, ठीक है, कि नवाज शरीफ के बाद जो है इस पार्टी की जाननशीन जो है वो मरियम नवाज होगी। तो इसमें कितनी बड़ी इस तरह जो है ना उन्होंने एक दानश्वरी दिखाने की क्या जरूरत है भाई कि मरियम नवाज साहब इसलिए लीडर बनी है कि शहबाज शरीफ साहब जो अंदर चले गए और वो इमरान खान साहब की वजह से। इसके अलावा मोहम्मद मालिक साहब के बारे में वक्तन फवक्तन मैं बताता रहा हूँ कि उन्होंने जो है ना 2019 में पेशगोई की कि जून 2019 में उस्मान बुज़दार वज़ीर आला नहीं रहेंगे और ब्रेकिंग न्यूज़ चलाई गई मीडिया पे, ठीक है, और बहुत बड़ा क्रेडिट लेने की कोशिश की गई। लेकिन फिर फरवरी 2020 में मोहम्मद मालिक साहब ने 4 नजूमियों को बिठाया और उनसे पूछते रहे कि जी आप बताएं कि उस्मान बुज़दार कब तक वज़ीर आला रहेंगे। यानी जून 2019 में आप खुद पेशगोइया कर रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद फरवरी 2020 में आप नजूमियों से राय तलब कर रहे हैं कि उस्मान बुज़दार कब तक वज़ीर आला रहेंगे, ठीक है। तो आप बताइए कि आपके जो तज्जिये थे, जो 6-7 महीने आप हुकूमत बनाने और गिराने की तारीखें देते रहे हैं, उसकी बुनियाद पे अगर किसी ने अपनी जो राय आमा मुरत्तब की होगी तो उसका ज़ाला कौन करेगा भाई। इसके अलावा जो सलीम साफ़ी साहब को भी आप देख रही हैं, तो मैं इसलिए शुरू में ही मैंने गुजारिश कर दी कि तमाम जो झूठ इन लोगों ने बोले हैं उनका इहाता करना तो मुमकिन है ही नहीं। तो हम वक्तन फ़वक्तन पेश करते रहे हैं। आसमा शराजी साहिबा है, ठीक है, अलमारूफ सरकारी हाजन, ठीक है, सरकारी पैसों से उन्होंने हज किया था, ये कोई हम अपनी तरफ से इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, खुद उन्होंने तस्लीम किया था ये। तो अब उन्होंने भी मरियम नवाज साहिबा तकरीर करती हैं, हालात तसादुम की तरफ जा रहे हैं। साद रफीक गिरफ्तार हुए, हालात तसादुम की तरफ जा रहे हैं। नवाज शरीफ गिरफ्तार हुए, हालात तसादुम की तरफ जा रहे हैं। शहबाज शरीफ गिरफ्तार हुए, हालात तसादुम की तरफ जा रहे हैं। अभी ख्वाजा आसिफ गिरफ्तार हुए, इनका ट्वीट आ जाता है हालात तसादुम की तरफ जा रहे हैं। यानी साल 2020 में कोई कम से कम 40 से 50 बार जो है ना वो इस मुल्क में खून रेजी करा चुकी हैं, फसादात करा चुकी हैं, लेकिन हमें कोई नजर नहीं आ रहा कि हालात कब तसादम की तरफ गए हैं, कब तसादम की तरफ नहीं गए। तो इस तरह तज्जिए ये लोग करते रहे। सलीम साफ़ी ने तो साल 2020 में पूरा साल खुद अपने आप को बद्दुआएं दी हैं, यकीन करें। अल्लाह का शुक्र है मैं इस हुकूमत के लाने में जो है ना मैं शामिल नहीं हूँ। या अल्लाह, अल्लाह अकबर भी वो ट्विटर पे कहते हैं ना अक्सर कि अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, मैंने लोगों की गालियां बर्दाश्त की, मैंने लोगों की तनकीद बर्दाश्त की। पूरा साल वो खुद को बद्दुआएं देते रहे कि ना इमरान खान साहब वजीर आजम क्यों है। इसके अलावा सुहेल वड़ाइश ने कई तारीखें दी हैं। मैं आपको बताऊं कि PDM की जमातें आज तक कंसेंसस डेवलप नहीं कर सकी, लेकिन इन सहाफियों ने कंसेंसस डेवलप कर लिया था। ये जितने भी जो एक ब्रिगेड है ना, लिबरल ब्रिगेड है, इन लोगों ने तय कर लिया था कि जून 2020 में इमरान खान साहब की हुकूमत रहेगी ही नहीं। इनके दरमियान कंसेंसस तय हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब बदस्तूर उसी तरह अपोजिशन को चैलेंज कर रहे हैं और पहले से ज्यादा मजबूत हमें नजर आ रहे हैं। अपोजिशन जो है वो अब बैकफुट पे नजर आ रही है। तो ये पूरा साल जो है ये लोग तारीख पे तारीख भी देते रहे, तसादुम, फसादात और खूनरेजी की पेशगोइयाँ भी करते रहे हैं, हुकूमत के जाने की तारीखें भी देते रहे हैं, ठीक है, खुद को बद्दुआएं भी देते रहे हैं। वो तमाम पेशगोइयाँ जो है वो गलत साबित हुई हैं। तो इसलिए जो है ना वो जो जितने भी वीडियोज़ हमने की हैं, जितने भी लाग्स हमने लोगों के सामने पेश किए हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए अब डेफिनेटली लोग खुद भी बाशऊर हो चुके हैं, तो बेहतर फैसला कर सकते हैं कि साल 2020 में सबसे ज्यादा झूठ जो है वो किसने बोले, सबसे ज्यादा झूठ, ठीक है। तो मेरा अपना जो असेसमेंट है वो तो अगर आप हामिद मीर के देख लें कि हर दूसरे तज्जिए में, ठीक है, वो कोई ना कोई भोंगी मार जाते हैं, कोई ना कोई भोंगी वो मार जाते हैं। तो मेरा जो वोट है वो हामिद मीर की तरफ है, लेकिन लोग जो है वो खुद जो है कमेंट्स में बताएंगे कि उनका क्या ख्याल है। अंसारी साहब ने अपना वोट हामिद मीर के नाम किया। अगर आप भी किसी ऐसे सहाफ़ी को जानते हैं जिन्होंने झूठ बोलने का एजाज कायम किया है पूरा साल, तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।